हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो सिस्टम एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। आई थिंक ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी से हटके है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर अपन को फोटोसिंथेसिस को अच्छे से समझना है तो पहली चीज़ तो ये कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा था जैसे कि पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स, दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन क्वांटिटी, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट। और इसके अलावा जो कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स, तो ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आज अपन सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज फोटो सिस्टम क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो फोटो सिस्टम की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम्स के अंदर मतलब फोटो सिस्टम और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अपन उसको बोलते हैं। इसके अंदर एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एनर्जी ऑब्टेन करने से और एनर्जी ट्रांसफर करने तक का पूरा एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन फोटो सिस्टम और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले अपन को यह चीज देखनी है कि कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं। तो मेन चीज यहाँ पर आ जाती है कि ऐसे कौन सा पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो लाइट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर बेसिकली टू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर दो स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट की, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को P700 भी बोल देते हैं। P700 क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो फोटो सिस्टम्स होता है, ये फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसके अंदर आती है रेड लाइट बेसिकली। तो ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस पिगमेंट्स की अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक पूरे फोटो सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और इसको अपने नाम दे दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। तो इसी की तरह से अपन अगर बात करें फोटो सिस्टम सेकंड की, तो फोटो सिस्टम सेकंड को P680 बोला जाता है क्योंकि ये 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इधर भी क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है और इधर भी क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, इधर क्लोरोफिल ए है और इधर भी क्लोरोफिल ए है, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल फोटो सिस्टम सेकंड की अगर बात करें तो फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर क्लोरोफिल ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी। बट इन दोनों के अंदर एक सिमिलरिटीज मिलती है। इन दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों के अंदर जो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट होता है, रिएक्शन सेंटर पिगमेंट अपन उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो फोटोसिंथेसिस को इनिशिएट करता है। रिएक्शन सेंटर पिगमेंट दोनों के अंदर सेम होता है। रिएक्शन सेंटर पिगमेंट दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए ही होगा, इधर भी क्लोरोफिल ए होगा और इधर भी क्लोरोफिल ए होगा। अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अपने फोटो सिस्टम का डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये पूरा फोटो सिस्टम का डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर सेंटर में मैंने ग्रीन कलर का एक पिगमेंट बना रखा है। ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है इसको बोलते हैं क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए के चारों तरफ बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। इन एसेसरी पिगमेंट्स में हो सकता है कुछ क्लोरोफिल बी प्रेजेंट हो और क्लोरोफिल बी के साथ में कैरोटीनॉइड प्रेजेंट हो या फिर इसके साथ में फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट हो। तो ये सारे के सारे जो पिगमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स की वेव और डिफरेंट टाइप्स की जो विजिबल लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है ये रिएक्शन सेंटर पिगमेंट कहलाता है।
क्यों कहलाता है ये रिएक्शन सेंटर पिगमेंट? बिकॉज ये क्लोरोफिल ए जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और बाकी के जो पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को, जो डिफरेंट टाइप्स की सोलर एनर्जी आती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको सेंट्रली इनिशिएट करते हैं, मतलब सेंटर की तरफ इसको भेजते हैं, और सेंटर की तरफ भेजते हैं तो सेंटर में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है वो चारों डायरेक्शन से जो एनर्जी आती है, फोटोन की फॉर्म में जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से जो सेंटर वाला पिगमेंट होता है इसको बोला जाता है रिएक्शन सेंटर पिगमेंट, और इसके चारों तरफ जो पूरा बंडल ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, पूरे बंडल ऑफ पिगमेंट्स को बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अपन एंटीना कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लाइट होती है वो ट्रांसफर होती है डिफरेंट पिगमेंट्स टू मेन सेंटर पिगमेंट की तरफ, और मेन सेंटर पिगमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पर ये जो मेन सेंटर पिगमेंट है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिर वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये था आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो प्लांट के अंदर दो तरीके के फोटो सिस्टम या दो तरीके के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। तो अपन को याद रखना है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट की जो वेवलेंथ है मतलब इसको P700 भी बोलते हैं, और फोटो सिस्टम सेकंड की जो वेवलेंथ है इसको P680 भी बोलते हैं। और दोनों के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर ये डिफरेंस है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल बी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बट दोनों के अंदर एक सिमिलरिटीज ये होती है कि दोनों के अंदर जो रिएक्शन सेंटर पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए होता है, और बाकी इसके अंदर एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो ये रेजोनेंस, ये जो एनर्जी यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रही है, इस एनर्जी को बोला जाता है इंडक्टिव रेजोनेंस और फोस्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।